डरो मत। डर ही तो है जो तुम्हें अभी तक जीने नहीं दे रहा। तुम सांस ले रहे हो पर जी नहीं रहे। तुम चलते हो पर मंजिल से डरते हो। तुम चाहते हो पर खो देने के भय से पकड़ कर बैठे हो। और तुम्हारा पूरा जीवन इसी डर की रस्सी से बंधा हुआ है। मैं तुमसे कोई दर्शन नहीं कह रहा, मैं तुमसे कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। तुम सुबह उठते हो और भीतर एक अनजानी घबराहट होती है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो। और इसी अगर ने तुम्हें थका दिया है। सुनो, जो होगा वही होना है, और जो होना है वही अच्छे के लिए है। तुम्हें यह बात इसलिए कठोर लगती है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम अपने छोटे से मन को जीवन से बड़ा समझ बैठे हो। जीवन महासागर है, तुम्हारा डर एक छोटी लहर भी नहीं, फिर भी तुम उसी डर को पकड़ कर बैठे हो जैसे वही सब कुछ हो। तुम कहते हो अगर नुकसान हो गया तो, मैं कहता हूं अगर लाभ ही नुकसान बन जाए तो। तुम कहते हो अगर लोग छोड़ गए तो, मैं कहता हूं अगर वे रहकर तुम्हें खोखला कर देते तो। तुम्हें पता है जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, जिंदगी तुम्हें तराशने आई है, लेकिन तराशने की प्रक्रिया में टूटने जैसा दर्द होता है और तुम उसी दर्द को मृत्यु समझ लेते हो। डरो मत, क्योंकि डर तुम्हारा नहीं है। डर तुम्हें सिखाया गया है, बचपन से कहा गया ये मत करो, वह मत सोचो, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन डर का कारखाना बन गया और अब तुम हर मोड़ पर डर पैदा कर लेते हो। जीवन का एक गहरा रहस्य सुनो, जो तुमसे छिनता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ ठहरता है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन तुम पकड़ कर बैठते हो। रिश्तों को, परिस्थितियों को, लोगों को, अपने ही विचारों को, और फिर कहते हो जिंदगी भारी हो गई है। भारी इसलिए नहीं कि जिंदगी कठिन है, भारी इसलिए कि तुम छोड़ना नहीं जानते। डरो मत, क्योंकि छोड़ने में ही जीवन का सौंदर्य है। देखो पेड़ को, वह हर मौसम में पत्ते गिराता है। अगर वह डर जाए कि सब गिर गया तो मैं क्या रह जाऊंगा, तो नया कभी ना आए। लेकिन पेड़ भरोसा करता है और वही भरोसा हर वसंत बन जाता है। तुम भी वही पेड़ हो, लेकिन तुम पतझड़ में रोते हो और वसंत पर शक करते हो। जीवन तुमसे कह रहा है थोड़ा हटो, मुझे काम करने दो, लेकिन तुम बीच में आ जाते हो अपनी योजनाओं के साथ, अपनी चिंता के साथ, अपने डर के साथ, और फिर कहते हो जिंदगी मेरे साथ नहीं है, जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम जिंदगी के रास्ते में खड़े हो। अगर आज कुछ टूट रहा है तो समझो वह गलत था, अगर कुछ छूट रहा है तो समझो वह बोझ था, और अगर तुम अकेले हो रहे हो तो समझो जीवन तुम्हें खुद से मिलने की तैयारी करा रहा है। डरो मत, अकेलापन खालीपन नहीं होता। अकेलापन तो वह जगह है जहां पहली बार तुम्हारी आत्मा बोलती है, लेकिन तुम शोर के इतने आदी हो कि मौन से डरते हो। मैं तुमसे कहता हूं मौन से मत भागो, डर से मत भागो। उसे देखो, शांत होकर देखो। जैसे ही तुम डर को देखते हो डर कमजोर हो जाता है, और जैसे ही तुम भागते हो डर तुम्हारा मालिक बन जाता है। अब यहां थोड़ी देर रुक जाओ, सांस लो और अपने भीतर पूछो मैं किस बात से डर रहा हूं। तुम्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक धुंध मिलेगी, और वही धुंध तुम्हें सालों से चला रही है। आज अगर यह बात तुम्हारे भीतर थोड़ी भी उतर रही है तो अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिख देना, समझ रहा हूं, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। याद रखना, डर भविष्य का भ्रम है और जीवन इस क्षण में है। जो होगा वह तुम्हें गिराने नहीं आएगा, वह तुम्हें जगाने आएगा, और जो जाग गया उसके लिए हर घटना वरदान बन जाती है। जब तुम कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा तो अक्सर भीतर एक आवाज हंसती है। वह कहती है कब, कैसे, किस आधार पर? यह भीतर की वही आवाज है जो हर भरोसे पर शक करती है, और यही आवाज तुम्हें जीवन से दूर रखती है। ध्यान से समझो, भरोसा कोई तर्क नहीं है, भरोसा कोई गणित नहीं है, भरोसा एक छलांग है। तुम पूछते हो अगर छलांग लगाई और गिर गए तो? मैं तुमसे पूछता हूं अगर छलांग न लगाई तो जीने का क्या अर्थ रह जाएगा? तुम पहले ही गिर चुके हो। डर में जीना गिरना ही तो है, लेकिन तुम्हें यह गिरना सुरक्षित लगता है
क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं। जोखिम से ही जीवन पैदा होता है, जोखिम से ही प्रेम जन्म लेता है, जोखिम से ही आत्मा जागती है। लेकिन तुम्हें सुरक्षा सिखाई गई, इतनी सुरक्षा कि तुम कब्र में भी आराम ढूंढ लेते हो। जब कुछ गलत होता है तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों, लेकिन जब कुछ सही होता है तुम कभी नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों। यह भी डर का ही एक रूप है। दुख में खुद को अलग मानना और सुख में खुद को विशेष मानना। जीवन किसी के खिलाफ नहीं खेलता, जीवन किसी के पक्ष में भी नहीं खेलता। जीवन सिर्फ खेलता है, और जो इसे समझ लेता है वह हार जीत से मुक्त हो जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर सब अच्छा हुआ तो तुम खुश हो जाओगे। मैं कहता हूं अगर तुम खुश हो गए तो सब अच्छा दिखने लगेगा। खुशी परिणाम नहीं है, खुशी तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि डर से ढकी हुई है। तुम जीवन को नहीं देखते, तुम अपने डर को देखते हो और उसे जीवन समझ लेते हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हें लगता है कि कुछ टूट गया। असल में कुछ टूटा नहीं, कुछ खुल गया। लेकिन तुम उस खुले आकाश से डर जाते हो। तुम कहते हो अब मैं अकेला रह जाऊंगा। अकेला नहीं, स्वतंत्र। पर स्वतंत्रता साहस मांगती है, और तुम आदतों में जीते हो, साहस में नहीं। तुम्हें दुख इसलिए नहीं होता कि कोई गया, तुम्हें दुख इसलिए होता है कि तुम अपने आप से मिल रहे हो, और अपने आप से मिलना सबसे बड़ा डर है। क्योंकि वहां न कोई बहाना है, न कोई दोष देने वाला, वहां सिर्फ तुम हो। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है वह सजा नहीं देता, वह तुम्हें अवसर देता है। लेकिन तुम उस अवसर को दंड समझ लेते हो। तुम कहते हो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जीवन हिसाब नहीं करता, जीवन न्यायालय नहीं है। जीवन तो एक विद्यालय है और हर घटना एक पाठ है। लेकिन तुम किताब बंद करके शिकायत करने लगते हो। जब कुछ नहीं समझ आता तब भी डर मत, असमझ ही तो शुरुआत है। जो सब समझने का दावा करता है वह कभी गहराई में नहीं जाता। अंधकार से डरना मत, अंधकार गर्भ है, उसी में नया जन्म लेता है। बीज भी अंधेरे में ही टूटता है। अगर बीज कह दे मुझे उजाले में ही रहना है तो वृक्ष कभी पैदा ना हो। तुम भी एक बीज हो और जीवन तुम्हें तोड़ रहा है ताकि तुम फैल सको। लेकिन तुम टूटने को असफलता समझ रहे हो, यही भ्रम है। जब तुम कहते हो अब और नहीं सहा जाता तो समझो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि वही बिंदु है जहां पुराना मन हारता है और वहीं से नया जन्म शुरू होता है। डरो मत, अगर सब बिखर रहा है, बिखरने से ही नया क्रम बनता है। जो जुड़ा हुआ दिखता है वह अक्सर झूठा होता है, और जो टूटता है वही सच्चा निकलता है। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी शर्तों पर चले, और यही तुम्हारी पीड़ा है। जिस दिन तुम कह दोगे जैसा है वैसा ठीक है, उसी दिन जीवन अपना रहस्य खोलने लगेगा। यह समर्पण हार नहीं है, यह समझ है। और समझ आने के बाद डर अपने आप विदा हो जाता है। डर को हटाने की कोशिश मत करो, समझ को गहरा करो। डर छाया है, समझ प्रकाश है। प्रकाश के आने पर छाया अपने आप चली जाती है, क्योंकि तुम अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि जीवन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए पीड़ा बनी रहती है। जिस दिन क्यों छूट जाता है उसी दिन शांति उतरने लगती है। ध्यान दो, क्यों एक प्रश्न नहीं है, क्यों एक विरोध है। तुम जीवन से पूछ रहे हो तुम ऐसे क्यों हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि नदी से पूछा जाए तुम पहाड़ छोड़कर मैदान में क्यों आ रही हो? नदी उत्तर नहीं देती, नदी बहती है और उसी बहाव में सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन मन नदी नहीं है, मन रुका हुआ पानी है, और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। डर उसी सड़ांध की गंध है। तुम कहते हो मैं बहुत डरता हूं, असल में तुम बहते नहीं हो, तुम अटके हुए हो। अतीत में अटके, भविष्य में अटके, अपेक्षाओं में अटके, योजनाओं में अटके, और वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जीवन वर्तमान में ही घटता है, लेकिन तुम वहां कभी होते ही नहीं। जब भी कोई घटना घटती है तुम तुरंत अर्थ खोजने लगते हो। इसका मतलब क्या है, यह मेरे लिए क्यों आया? यही अर्थ खोजने की आदत तुम्हें बोझिल बना देती है।
सत्य यह है, हर घटना का अर्थ नहीं होता, लेकिन हर घटना